अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, 2.5 सालों से मैं हमेशा अपने इन आगाज़ जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, उसमें माँ बाप और वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करती हूँ और इनका साया ही होता है जो हमें कामयाबी की मंजिलें तय करने में बहुत मददगार साबित होता है। और नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके साथ लाइव ट्रांसमिशन वीनस एंटरटेनमेंट पर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सभी। और मई का महीना जब शुरू होता है तो मदर्स डे की सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। सेकेंड ऑफ वीक जैसे ही स्टार्ट होता है तो बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं और शेल्टर होम, जो ओल्ड होम, जो ख़वातीन से ऑफ कोर्स वहाँ ख़वातीन रहती हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन होती है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनकी औलाद तो नहीं लेकिन और बहुत सारे लोग जो हैं उनसे मिलने जाते हैं और डिफरेंट रैलीज होती हैं ख़वातीन की अवेयरनेस से, माओं की मोहब्बतों में। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, वो फ़ोन के थ्रू या कोई गिफ्ट भेज के अपनी माँ को विश करते हैं। कुछ लोग यही होते हैं, वो लोग अपनी माँ को विश करते हैं और कुछ लोगों की माएँ उनसे जुदा हो चुकी होती हैं और फिर वो, इसको भी एक ज़ाहिर बात, एक लम्हा, एक मोमेंट है, उसको हम ब्रीफ नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का खूबसूरत और हसीन तरीन तोहफ़ा जो है वो माँ है। और माँ का मकाम अल्लाह ने इतना अजीम बना दिया है कि जिस जन्नत के तुम तलबगार हो वो जन्नत उसने पाँव के नीचे रख दी है। कहाँ कहाँ तुम भटकते फिर रहे हो कि माँ की दुआएं लेने के लिए, अपना मकाम हासिल करने के लिए, कभी इसके तरले, कभी उसके तरले, कभी उससे इल्तिजा, कभी इससे इल्तिजा, कभी बीवियों के पीछे चल पड़ते हो, कभी दोस्तों के पीछे चल पड़ते हो। एक घर में बैठी है तुम्हारी माँ, तुम उसको नहीं तकते हो। कहाँ चली गई आपकी आंखें, कहाँ चली गई वो एहसास जिसकी मैं अल्फाजों में भी जितना भी बयां करूं वो कम है। मुझे कोई ये बतला दे, मुझे कोई बतला दे कि तेरा मकाम कहाँ से तुझे मिला। बिना दुआओं के कभी ना कहना तुम्हारी माँ तुमसे बिछड़ गई है, वो नहीं भी है तब भी उससे तुम्हारा एहसास रहेगा, उसकी दुआओं का साया आपके साथ रहेगा। मैं कभी कभी अपने इस मकाम को देखती हूँ तो ये अल्फाज अदा करने को दिल चाहता है। जी हाँ, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। ए मेरी माँ, ये मेरा सारा मकाम तुझसे है। मैं अक्सर, जाहिर सी बात है, मैं भी आपके चंद यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे लाइव ट्रांसमिशन को, कुछ लोगों के वालिदैन मौजूद हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं। उनमें से जिनके नहीं हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। जब इंसान किसी मकाम तक पहुंचता है ना, जब बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अब ये सारी बातें एक तरफ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ नाज़रीन, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और सारी बातें ये हैं कि जब हम बड़ी स्ट्रगल करते हैं, हमारे पीछे हमारी माँ एक दुआगो, एक हस्ती जिसने जो खुदा ने हमें तोहफे के तौर पे दी है, वो एक जिसकी मैं बाखुदा, जब हम लोग लाइव में होते हैं, मैं अपनी फीलिंग ही का इजहार करती हूँ, हमें उसकी वो मकाम, वो इज्जत, वो ताज़ीम उस तरफ नहीं मालूम होती क्योंकि वो तोहफा हमें फ्री में मिला होता है। वो माँ हमें मुफ्त में अल्लाह पाक ने दी होती है, हमें शेल्टर, कपड़े, पैम्पर। एक दिन मुझे बताएं, मुझे क्या पता मैं कब मैं भूखी हुई, मुझे मेरी माँ ने दूध पिलाया रात को, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थी, मुझे क्या पता मैं कब चिल्लाई, मुझे नहीं पता कि उसने अपने मुंह से निवाला दे दिया, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं 1 साल की हुई, 2 साल की हुई, कब मेरी माँ ने मुझे अपने मुंह से चबा चबा के रोटी दी, मुझे याद ही नहीं है। और उसने याद भी नहीं कराया क्योंकि माँ कभी एहसान नहीं करती,
माँ कभी जतलाती नहीं है, वो तो बहन भाई जतलाते हैं, वो दोस्त जतला देते हैं, जरा सा आप यूं हो वो जतलाते। माँ कभी नहीं कहेगी तू मेरे निवाले गिन सकता है, मैंने तेरे मुंह में कितने निवाले डाले, तुझे याद है कि मैंने तुझे कब, तूने गलती से कोई ऐसी चीज पकड़ ली जो तुझे नुकसान देती है, कब मैंने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे याद है? मैंने तो कब तुझे जल्दी से, तू बिजली की तारों में हाथ डाल रहा था, मैंने तुझे उठा लिया, तू कभी पानी के टप में गिर गया, मैंने तुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया, तुझे याद है? तू कब बिस्तर से गिर रहा था, मैंने जल्दी से हाथ दे दिया, तुझे याद है? तेरे कब मैंने गंदे कपड़े कितनी बार धोए, तूने कब कब पैम्पर गंदा, उस वक्त तो अभी पैम्पर शुरू है, उस वक्त तो नहीं थे ना। मुझे बताएं, जब हम इतने बड़े हो गए, ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसे ही ये मकाम हासिल मिल गया हमें, तोहफे में दे दिया ना माँ ने, तो इसीलिए उसकी कदर नहीं है, हमें याद ही नहीं है उसने कितनी बार यूनिफॉर्म धोया, कितनी बार मदरसे भेजा, कितनी बार डेली मेरे हाथ में पैसे रखे। बाप देता है सब, माँ ईच एंड एवरीथिंग माँ लुक आफ्टर कर रही होती है। कब उसने बुरे दोस्तों से बचाया, कब वो डेली हमें स्कूल छोड़ने गई, कब वो धूप में हमें हाथ पकड़ के लेकर आई और अपना बैग खुद उठा लिया, हमारा बोझा उसने उठा लिया। याद है आपको? हरगिज नहीं याद। आप क्या याद करेंगे? हाँ, याद जरूर करेंगे जब खुद वालिदैन बनेंगे, जब खुद माँ बनेंगी। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं कहती, मेरी बहनें मुझे कॉल करके कहती हैं अम्मी बहुत याद आती है, जब बच्चे मुझे घूर के या कोई ऐसी बात करते हैं ना, ऐसा कलेजा चलता है। कितनी, मैं कहती हूँ आप लोग बहुत गुनाहगार हैं जो माँ के साथ चिल्ला के बात करते हैं, क्या बात है अम्मी आप बार बार तंग करते हो, अम्मी अभी कमरे में मत आना, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। किस दिल से कह देते हैं, किस ज़बान से कह देते हैं ये बेटियां। उफ मेरे खुदाया, अल्लाह अकबर। जब खुद आप माँ बनेगी ना, फिर आपको एहसास होगा उस कर्ब का, उस 9 महीने का पेट में रखने का कर्ब जब आपसे उठा नहीं जाएगा। अरे हमारी वालिदैन ने तो बड़ी तकलीफें देखी हैं, गुर्बतें देखी हैं। बहुत कम हमारे मुल्क में एवरेज 5% लोग हैं जो लेविश रहते हैं, मेजोरिटी तो मिडिल क्लास हैं, बी क्लास के लोग ज्यादा हैं। वो 2 पैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उसी कैटेगरी की हूँ, मुझे यूं नहीं करने की आदत, मैं यूं करती हूँ। मैं यूं करूंगी तो 3 उंगलियां, मैं पहले से अपनी बात करती हूँ। पता नहीं मेरी माँ ने कब कब, उसकी तकलीफ ज्यादा होगी, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकी होगी, कुछ घर में टोटके कर लिए होंगे, है एक इधर बच्चा एक इधर, क्योंकि जाहिर बात है मेरे वाले साहब बाहर मुल्क थे, तो मुझे नहीं, मैं किसी की बात ही नहीं करती, मैं रियल बात करती हूँ, हकीकत के करीब, यहाँ से। कौन कहेगा अरे ये तो पता नहीं कहाँ की बातें करी, नो वे, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। आपको शायद एहसास हो कि पता नहीं वो कब कपड़े धो रही होगी, कब वो सोच रही होगी मेरा दिल कर रही है मैं खा लूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी कभी दिल करता है ना यार, मैं कुछ ऐसे तंदूर की रोटी मंगा लूं या मैं सालन मंगवा लूं, उसका दिल चाह रहा होगा। इस कर्ब से गुजर कर माँ आपको जन्म देती, और वो तकलीफ बाखुदा, उस जब डिलीवरी होती है उसका एहसास आप बयां नहीं कर सकते। मौत के मुंह से निकल के जिसको ये नजर आ जाए ना, अगर जिस दिन आप देख लें एक डिलीवरी होने की सही कंडीशन, बाखुदा आप कहें मैं शायद कभी मतलब मेरी शादी ना हो, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। मैं एक बार जिना हॉस्पिटल गई, मैं चिक्कम चिल्ली देख के ना मैं घबरा के बाहर निकल आई थी। मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके गई, ये जिना की बात है, उनके दिमाग में कुछ दर्द था, तो मैं पूछते पूछते गलती से उस डोमेन में चली गई कि मुझे प्लीज़ ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना जिना हॉस्पिटल। तो मैं उधर चली गई, बाखुदा मैं डर गई थी इतनी ज़्यादा जिस कर्ब से। तो खुदा की कसम, अगर वो बच्चा अपनी माँ का वो कर्ब देख लेना, मैं कहती हूँ आप उफ यूं करके अपनी माँ को ना देखें, एक नजर भर के देखें तो आप डर जाएं कि ना 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 मैं ऐसा ना करूं। वो बेटी जो इतनी बदजबानी से और इतनी कि मेरी उस दोस्त के पास ये है, उस दोस्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़िंदगी में बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारी है, मैंने कभी अपनी माँ को तकलीफ नहीं दी। आज मुझे जब भी अल्लाह पाक यूं झोली भर के देता है ना, इज्जत मकाम,
दौलत, दुनिया, मेरे शौहर, मुझे अल्लाह ने ऐसे तोहफे में जैसे दिए हूँ। इसकी वजह यह कि मैंने अपनी माँ को हमेशा खुश रखा है, उसकी पसंद को मद्देनजर रखा है। कभी मेरी माँ, मैं स्कूल पढ़ाती थी, मेरी माँ कभी पर्स से मेरे बैग से निकाल ले, बता दी, मैंने कहा अम्मी आपने बताया क्यों मुझे? आप जब दिल करे निकाल लिया करें, आप पूछा नहीं करें, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ने मेरी माँ का रुतबा, वो मकाम क्या रखा है। मैं अक्सर अपनी माँ के पैर चूमती थी, मैं अक्सर लाइट चली जाए तो घंटों पंखा ऐसे मारती थी, घंटों। तो मेरी अम्मी कहती थी बस कर, तेरा हाथ दुख जाएगा। और इसमें जरा सा फर्क आता है, अबू भी सोते थे, अम्मी भी सोती थी, लेकिन अम्मी ना इस मोहब्बत से उठ जाती थी कि मेरी बेटी रुक नहीं रही, वो उठ जाती थी। तो फिर वो वालिद साहब नहीं कहते थे, वो तो कहते थे अच्छा हवा लगती रहे, अच्छा लगता था उनको। उनकी उम्र का भी हर बंदे का एक तबीयत का होता है, लेकिन अम्मी ना ये वालदा की फीलिंग है कि मेरी बेटी का हाथ दुख जाएगा। और मैं खुश होती थी, मैं रुकती ही नहीं थी, मैं कहती थी अल्लाह मुझे और अल्लाह पाक अच्छा अच्छा करेगा ना, और अच्छा। इस खुशी में वो पंखा में जलती थी। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने एक वो ले लिया था, वो क्या बोलते हैं वो जनरेटर, वो उस वक्त छोटा सा कुछ हिसाब किताब होता था। मैं अपनी वो जिंदगी का वो हिस्सा, याद से 15 साल पुरानी बातें कर रही हूँ, कॉलेज गोइंग, और वो जिंदगी का लज्जत बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एक शेल्टर होता था बड़ा प्यारा सा। आज शादी भी हो गई है, तो जब मैं शादी होके भी आई तो अभी था एक शेल्टर है, लेकिन ऐसा लगता मैं इधर हूँ, लेकिन फिर भी वालदा चली गई, अब लगता है शेल्टर उतर गया, जबकि वो अपने घर में इधर आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी शेल्टर महसूस होता, महसूस की बात है, वो इज्जत और ताजीम की बात है। जब मैं अभी शादी के बाद मिलने जाती थी तो कहती थी कोई दरवाजे पे होगा जो आगे वेलकम करेगा। अब जाती हूँ तो कहती किससे मिलने जा रहे हो, भाइयों से, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग, वो खुदाफिज जो मेरी माँ का यूं करके जाना, अब बड़ी भाभी करती हैं, लेकिन वो आखिर तक उन गलियों से जाने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अम्मी का आखिर तक चल के आना, वो फोन करना, क्या बात है साबू बेटा इतने दिन हो गए तूने चक्कर नहीं लगाया, अब्बू पूछ रहे थे। अम्मी यार साला इतनी मसरूफियत में जिंदगी गुजर गई, चलेंगे आज। अच्छा एक दिन मैंने गलती से कह दिया मैं आ रही हूँ, एकदम हमारी एक इवेंट था, कॉल आ गई, हम उधर चले गए। तो माँ इंतजार, कोई लोग कहते नहीं आए तो छोड़ो, माँ का इंतजार। हम घर चले गए, भूल गए, थके हुए थे कामों में। तो अम्मी कहती क्या बात है बेटा, मैंने तेरे लिए अर्श के बहुत करती है, तो अर्श के लिए खाना बनाया, तू क्यों नहीं आई? मैंने कहा अम्मी कसम खुदा कि मैं भूल गई। मैं अरे बेटा तू बहुत ऐसी है, तू हमेशा भूल जाती, मैंने तेरे लिए ऐसे किया वैसे किया। ये माँ है यार, कोई और हो तो इतनी बातें सुनाए तुम लोगों के लिए तमाम करो, हम तुम्हारे नौकर लगे हुए, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं कहा, बेटा कोई बात नहीं, चल अच्छा है ना, अर्श का ख्याल रखना। मेरे हस्बैंड को बहुत करती थी वो, है तो मेरे हस्बैंड के भी अम्मी अबू नहीं है, लेकिन हमारे पास हम अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं। और मेरी वो नमाज ही नहीं है जिसमें मेरी माँ के लिए दुआ नहीं, वो इबादत खाली लगती है मुझे जिसमें मैंने माँ के लिए दुआ ना करी। रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन पे रहम करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनका हिसाब आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन सिर्फ कहने का मकसद ये कि माँ का दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता। आते जाते मेरे बड़ा भाई बड़ा प्यारे अंदाज से जाते हुए अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अच्छा अबू मैं जा रहा हूँ। और सबसे पहले अपने वालिदैन को, आज अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत अनायत किया है, माँ बाप की दुआएं ऐसी है कि आपको हर जगह से महफूज रखती हैं और बुरे कामों से बचा देती हैं और इज्जत मकाम में इजाफा करती हैं। समझ की बात है, सिर्फ प्लीज 12 महीना माँ समझा करें। माँ जब कहा जाता है ना तो आप समझे पूरी कायनात इस लफ्ज में समा गई है। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है, आप कंपेयर करके देखें। कभी कभी मैं अपने वालिदैन, कुछ लोगों के वालिदैन को देखती हूँ काम करते हुए, बाखुदा वो अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं हैरान होती हूँ वो कौन से बच्चे हैं जो अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से।
वो किस इल्म से महरूम है। पहले लोग तो इतने इल्म वाले भी नहीं थे, लेकिन उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। कहाँ कमी रह गई? कौन सी माँ बाप तो तरबियत बुरी नहीं करते। मैं तो किसी माँ बाप से ये नहीं कहूंगी कि उनके वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत खराब की हो, मैं कभी नहीं कहूंगी। असल में आप लोग अपने ऊपर जो माहौल का लिबादा ओढ़ लेते हैं ना, असल में वो माँ बाप से बाला तर कर देते हैं उस माहौल को, और माँ बाप की तरबियत सब भूल जाते हैं। उनकी उनकी अनायतें, उन बच्चों को देखती हूँ दिल खफा होता है जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि माँ बाप किस कर्ब से गुजरेंगे अगर आपका बॉडी वहां पहुंचा। फिर माँ चम्मच से डाल डाल के आपको पानी पिलाएगी। क्यों इस हालत में, इस उम्र में वो आपकी तकलीफ झेले? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर शायद मैं यहाँ करूँ तो बहुत सारे लोग शायद नाराज होंगे, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनकी इस वक्त माँ नहीं है, वो बहुत तकलीफ में होंगे, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे। जैसे उस दिन एक कॉल आई थी कि मेरी अम्मी को 2 महीने हुए हैं, शायद लाहौर से थी। कहते हैं मैं अभी भी उनकी कब्र से हूँ, फ्राइडे वाला दिन था। उसने कहा कि मेरे इंतज़ार करती थी मेरी माँ, और आज मुझे घर खाली खाली लगता है। सही कहा किसी ने, और बहुत बड़ी बात कही कि वालिदैन के बगैर, माँ के बिना घर कब्रिस्तान। बात यहाँ ख़त्म करूँगी और यहाँ लूँगी मुख्तसर सा वक्फा, और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टीवी के साथ।